प्रिय छात्रों, आपका हमारे प्रिय चैनल ड्रीम पाठशाला में स्वागत है। हमने आपको चौथी वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज के 7वें सवाल तक करा दिए थे। अब हम 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है, सिद्ध करो कि 1/2 tan इनवर्स 1x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2। यहाँ आपको देखना ये है कि यहाँ किसी भी प्रकार की सबसे पहले देखने की बात ये है, इधर tan इनवर्स है और इधर cos इनवर्स है। तो cos इनवर्स को cos इनवर्स में ही बदलने के लिए इन संख्याओं को कुछ चेंज करना पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सेक थीटा, और उसको हम cos थीटा में चेंज कर सकते हैं। हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निश्चित कर लेते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा, यानी x का मान tan थीटा मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड लेने पर क्या आएगा, cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल पावर 1/2। यहाँ आपको देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साफ मालूम चल गया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा टू दी पावर 1/2। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर और अंडर रूट दोनों खत्म हो गए, तो आप इस अंडर रूट और स्क्वायर को साथ के साथ खत्म कर सकते हो। ये अंडर रूट भी खत्म हो गया और स्क्वायर भी खत्म हो गया। अब आपके पास आ गया 1 प्लस सेक थीटा अपॉन 2 सेक थीटा। सेक थीटा के लिए अपन कॉस इनवर्स कॉन्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कॉस इनवर्स 1 प्लस सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2 इंटू सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा टू दी पावर 1/2। कॉस थीटा एकम कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा और अपॉन 2 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, पावर 1/2। यहाँ देखिए हमने साफ निश्चित कर लिया, ये चीज़ बच रही है अपने पास, कॉस थीटा प्लस 1 कॉस इनवर्स में अपॉन 2 टू दी पावर 1/2। कभी भी सवाल में ये हैं समाकलन के हैं अवकलन के हैं, कॉस थीटा के साथ 1 आ जाए, कॉस थीटा के साथ -1 आ जाए, तो हम कॉस 2 थीटा के जो 4 सूत्र हैं वो यहाँ काम में लाते हैं। जैसे यहाँ कॉस थीटा में हमको +1 का है, काटना है तो -1 चाहिए। -1 के लिए अपन काम में लेंगे कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। ये कॉस थीटा को चेंज कर दिया और +1 अपॉन 2 टू दी पावर 1/2। 1 से 1 कट गया और 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसका घात 1/2 यानी अंडर रूट, यानी कि कॉस थीटा बाई 2। कॉस इनवर्स कॉस खत्म, तो दैट इज इक्वल टू आ गया थीटा बाई 2। थीटा बाई 2, थीटा हमने क्या माना है, x बराबर tan थीटा। इससे हमें मालूम चल गया कि थीटा बराबर होगा tan इनवर्स x। तो यहाँ हम थीटा के लिख देंगे 1/2, थीटा की जगह लिखेंगे tan इनवर्स x बराबर लेफ्ट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना है। अगला सवाल देखिए, ये चीज़ समझ में आ गई आपके। आप देखिए
क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इस सवाल में हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर प्लस कॉस इनवर्स जेड बराबर पाई। तो यहाँ हम सबसे पहले इसमें से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। हम ये तो जानते हैं कि दो यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल की निष्पत्तियां हैं तो हम दो का तो सूत्र जानते हैं, तीन का हम कॉस में सूत्र नहीं जानते, टेन में तो सूत्र जानते हैं। अब देखिए कॉस के लिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां देखिए आप पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस जेड। आपको देखो तीन यादें हैं हमारे पास, कॉस इनवर्स माइनस जेड, कॉट इनवर्स माइनस जेड और सेक इनवर्स माइनस जेड। तीनों का मान होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, पाई माइनस कॉट इनवर्स जेड, पाई माइनस सेक इनवर्स जेड। तो ये चीज हमको याद रखनी है। कॉस इनवर्स जेड की जगह हमने लिख दिया पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड की जगह लिख दिया हमने कॉस इनवर्स माइनस जेड। अब देखिए आप दोनों तरफ कॉस इनवर्स से खत्म हो गया तो ये क्या गया, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस जेड। माइनस के जेड को इधर ले आएंगे और ये अंडर रूट की दोनों संख्याओं को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्योंकि अंडर रूट दोनों संख्या एक तरफ हो गई इसलिए हमें बहुत सरल है इसके स्क्वायर को हटाना। इसके अंडर रूट को हटाते ही स्क्वायर लगा देंगे, तो स्क्वायर लगाते ही ये अंडर रूट अपने आप हट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ अब हम इसको कर देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xyz प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों का अंडर रूट वर्ग से हट जाता है। अब देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xyz प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर भी है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर भी है, तो यहाँ अपने पास आ जाता है इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस की को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ये 1 आपके, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। ये आपका सिद्ध हो गया। आगे देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज 2.1 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई। तो सिद्ध करो एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर
प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz इक्वल टू 2xyz। देखिए सवाल को देख के ही हमें पता चल रहा है कि साइन इनवर्स में हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई माइनस साइन इनवर्स जेड नहीं करेंगे, क्योंकि पाई माइनस साइन इनवर्स जेड का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे फिर, इनको यहाँ साफ दिख रहा है कि हम यहाँ मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, साइन इनवर्स वाई बराबर बी और साइन इनवर्स जेड बराबर सी। इसके आधार पर हो जाएगा x बराबर साइन ए, y बराबर साइन बी और z बराबर साइन सी। ये यहाँ महत्वपूर्ण चीज है कि हमको इस सवाल का स्टेप कैसे उठाना है। यदि ये स्टेप सही ढंग से उठा दिया आपने तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके पास आ गया a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। ये जो चीज आई है आपके पास, ये इसका टर्निंग पॉइंट मान के चलो। यही आपको a प्लस बी की जगह पाई माइनस सी उपलब्ध कराएगी और c की जगह पाई माइनस कोष्टक a प्लस बी उपलब्ध कराएगी। यहाँ आपको जैसे ही हम x का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे, z का मान रखेंगे, तो हम देखिए क्या आ जाता है। ये हमारे पास सवाल क्या है, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो आपके पास देखिए x की जगह क्या आ गया, साइन ए। तो हम लिखेंगे साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई की जगह लिखेंगे साइन बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस जेड की जगह लिखेंगे साइन सी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी बराबर, इसको हम बाद में सिद्ध कर देंगे, रहने दें। तो आपके पास देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए होगा, कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट करेंगे तो कॉस ए होगा। तो ये क्या आ गया, साइन ए कॉस ए। इसी प्रकार 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, अंडर रूट करेंगे साइन बी कॉस बी, तो साइन बी कॉस बी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर सी का कॉस स्क्वायर सी, अंडर रूट करेंगे तो कॉस सी, साइन सी कॉस सी। यहां लाइन को देखते ही पता चल जाता है साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी, साइन सी कॉस सी। ये हमारे पास सूत्र है, हमने पढ़ा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए। जो हमको सूत्र दिखता जाता है हम अलग से लिखते जाते हैं। हमारे पास ये सूत्र है, यहाँ 2 चाहिए, हमें 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 यानी कि इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा सबके साथ 2। जैसे ही सबके साथ 2 आता है, यहाँ 1/2 इसको लिख देते हैं साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब हम इसमें फिर सूत्र लगाएंगे, कौन सा, साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c प्लस d/2 कॉस c माइनस d/2। साइन ऐसा है, साइन ऐसी निष्पत्ति है जो कॉस को साथ लेके चलती है। चिन्ह वही होगा जो साइन में, साइन c प्लस d, साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन c प्लस d/2 और कॉस c माइनस d/2। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे 1/2 साइन 2 याद रहेगा, 2 साइन 2a प्लस 2b/2 कॉस 2a माइनस 2b/2। ये हमने दोनों को साइन 2a और साइन 2b में फॉर्मूला लगा दिया, प्लस साइन 2c एज इट इज, इसको हमने चेंज नहीं किया। अब देखिए 2a प्लस 2b/2, a प्लस b बच जाएगा,
2a माइनस 2b/2, तो क्या आ जाएगा 1/, अब जो 1/2 है, हमने 2 कॉमन लिया था, अब 2 कॉमन ले पे 1/2 एज इट इज रखा, तो क्या बचा 2 साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी। इसको हमने फिर दोबारा लिख दिया 2 साइन c कॉस c। अब देखिए 2 से यहाँ 2 खत्म हो जाएगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और बाहर हमने कॉमन ले रखा है, 2 खत्म हो जाएगा। तो आपके पास अब देखिए क्या आ जाता है, मैं ऊपर से मिटा दूं, देखिए अब क्या आ जाता है अपने पास, साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी साइन प्लस साइन c कॉस c। अब देखिए आपके पास a प्लस बी के स्थान पर क्या रखना है और c के स्थान पर क्या रखना है, दोनों चीजें दिमाग में रखनी है। तो हमारे पास जो था a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, इससे a प्लस बी का मान पाई माइनस सी, तो यहाँ लिख देंगे साइन पाई माइनस सी कॉस a माइनस बी प्लस साइन सी एज इट इज, और कॉस सी की जगह लिख देंगे पाई माइनस a प्लस बी कॉस पाई माइनस a प्लस बी। तो यहां आपके पास पाई माइनस सी का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड चतुर्थांश में पाई साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा साइन सी कॉस ए माइनस बी। अब देखिए प्लस साइन सी कॉस पाई माइनस ए पे, सेकंड चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव होता है, पाई माइनस ए प्लस बी सेकंड चतुर्थांश में आएगा, तो कॉस की जगह कॉस ही रहेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। अब हम क्या करते हैं, इधर भी साइन सी कॉमन है, इधर भी साइन सी कॉमन है, दोनों में से साइन सी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास साइन सी कॉमन आते ही यहाँ पर आ गया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। साइन सी कॉमन है ही, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये वाला सूत्र किसका है 2 साइन ए साइन बी। जब कभी कॉस आता है तो कॉस में a प्लस बी माइनस ए माइनस बी आता है, a माइनस बी माइनस ए प्लस बी आता है, तो कॉस कॉस आएगा या साइन साइन आएगा, तो ये सूत्र होता है 2 साइन ए साइन बी का। 2 को आगे ले लिया, साइन ए साइन बी साइन सी। साइन ए बराबर क्या था x, बी बराबर y, और साइन सी बराबर z बराबर राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना था। देखिए अब ये 10वां सवाल हो गया आपका। अब 11वां सवाल देखिए अब 11वें सवाल में जो आपके पास दे रखा है, उसने क्या दे रखा है, सीधा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2। तो सिद्ध करो xy प्लस yz प्लस zx बराबर 1। सिद्ध करो xy प्लस yz प्लस zx बराबर 1। यदि सिद्ध करो यहां देखिए, आपको कोई सोचने की भी जरूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि कारण क्या है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z, इसका हम सूत्र जानते हैं। तो ये क्या है, हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो ये बराबर क्या होता है tan इनवर्स, पूरा का पूरा लेना पड़ेगा इसको, लेफ्ट हैंड साइड से काम नहीं चलेगा। tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z तीन पूरे लेंगे, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई
माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर π/2। हमें सिद्ध ये करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। ईजी है, साफ मालूम चल रहा है। टेन को उधर, टेन इनवर्स को उधर ले जाइए, 10 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बराबर हो जाएगा 10π/2। 10π/2 का मान हम जानते हैं। 10π/2 क्या होता है 1/0। साइन π/2 90, साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, 1/0 यानी कि देखिए अनंत आता है। इसको इससे गुणा करेंगे 1, इससे इसको गुणा करेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा 1 बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही हमको सिद्ध करना है। हैंड्स प्रूव। बहुत सरल सवाल है आपका 11वां। ये 11वां सवाल था, 10वां सवाल नहीं है। अब देखिए 11वें सवाल में कहीं आपको कोई दिक्कत है, केवल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का सूत्र चाहिए था और हमको 10π/2 का मान चाहिए था। 2 लाइन में शुद्ध हो जाता है। आगे देखिए देखिए 12th क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज का। अब यहाँ हम 12th क्वेश्चन को जब देखेंगे तो 12th क्वेश्चन है 1/2, इसको और कर दें 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3 टेन इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर बराबर 5y। यहाँ आपको देखने की बात यह है कि ये साइन 2x के रूप में यदि x का मान 10 ले लें, यहाँ y का मान 10 ले लें तो cos के रूप में, यहाँ 10 का मान 10 ले लें z का मान तो भी tan 3 के रूप में। तो यहाँ पर हम मान लेंगे x बराबर tan a, y बराबर tan b और z बराबर tan c। तो यहाँ पर जब हम इस तरीके से लेते हैं x बराबर tan a, तो इसका मतलब a बराबर tan इनवर्स x, b बराबर tan इनवर्स y और c बराबर tan इनवर्स z। अब आप देखिए यहाँ हम इसको रख देते हैं मान को, तो ये आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x की जगह लिखना है tan a, तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 1/2, यहाँ अपन लिख देते हैं tan b 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z, z का मान क्या है tan c, तो 3 tan c माइनस tan क्यूब c अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर c इक्वल टू 5π। हमें यहाँ पर देखना है कि सिद्ध क्या करवा रहा है। सिद्ध ये करवा रहा है यदि इस तरीके से दे रखा हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, यहाँ सिद्ध करवा रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। तो यह देखिए आराम से 1/2 साइन इनवर्स, ये सूत्र हो गया साइन 2a का, साइन 2a प्लस 1/2 कॉस इनवर्स, ये सूत्र हो गया कॉस 2a का, प्लस 1/3 टेन इनवर्स, ये सूत्र हो गया tan 3a का,
ये 2b का और ये 3c का बराबर 5 पाई। तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन खत्म हो गया, 1/2 केवल और केवल 2a प्लस 1/2 यहाँ बच जाएगा 2b प्लस 1/3 यहाँ बच जाएगा 3c इक्वल टू 5 पाई। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 3 से अपने पास आ गया a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5 पाई। हम इसको ये भी लिख सकते हैं a प्लस b इज इक्वल टू 5 पाई माइनस c। दोनों तरफ से tan ले लेते हैं तो हम इसको ये आ जाएगा tan a प्लस b बराबर tan 5 पाई माइनस c। देखिए tan a प्लस b हम जानते हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b बराबर tan 5 माइनस c। 5 पाई का मान कितना हो गया, एक चक्कर में 2 पाई, 2 चक्कर में 4 पाई, अगले में 5 पाई यानी पाई माइनस c, दैट इज इक्वल टू माइनस tan c। अब देखिए tan a अपन ने क्या माना था x, tan b क्या माना था y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस tan c क्या माना था z। अपन इसको गुणा कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड प्लस एक्स वाई जेड। जेड को इधर लाएंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। यही हमें सिद्ध करना था। समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। इसमें दे रखा है सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 3 पाई। देखिए यहाँ पर इसने सेक इनवर्स भी दे रखा है, कोसेक इनवर्स भी दे रखा है और कॉट इनवर्स भी दे रखा है। यहाँ सेक इनवर्स को चेंज करना है हमको, कोसेक इनवर्स को चेंज करना है, कॉट इनवर्स को चेंज करना है और तीनों को टेन इनवर्स में ही चेंज करना है। तो हम इसके लिए पहले जो हमने लंबकर्ण आधार वाला सूत्र जो काम में लिया था वो बहुत इजी है, इसलिए हम इसको लेते हैं। मान लीजिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधा। कर्ण क्या दे रखा है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आधार कितना दे रखा है 1, तो सीधा है लंब कितना हो जाएगा x। इसी तरीके से कोसेक में हमको दे रखा है, कोसेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण है 1 प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट और लंब है y, तो सीधा सा है आधार कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हमको कॉट इनवर्स का तो सीधा हम टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमको इनमें सबको टेन इनवर्स में लेना है। यहाँ इसको यदि हम टेन इनवर्स में लेंगे तो टेन इनवर्स क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार यानी कि x अपॉन 1। इसमें कोसेक के आधार पर भी टेन को बदलेंगे, लंब बटे आधार y बटा 1 प्लस कोट का उल्टा होता है टेन, तो कोट के क्या कर देंगे, टेन को टेन इनवर्स ये इसमें सीधा
जेड दैट इज इक्वल टू 3 पाई। तो ये अपने पास आ गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बटे वन का कोई उपयोग नहीं हुई, तो ये सूत्र आ गया अपने पास। अब अपन सूत्र सिद्ध करेंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और बराबर 3 पाई। अब आपको सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना क्या है अपन को कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। तो सिद्ध करो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, ये हमको सिद्ध करना है। तो आप देख लीजिए इसमें अपन क्या करेंगे, टेन उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू टेन इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, टेन 3 पाई। अब देखिए हमको मान रखना है टेन 3 पाई का। टेन 3 पाई आप बताइए हम क्या लिखें इसको। हमको जो भी यहाँ लिखना है वो ये ध्यान रखना है, हमको सिद्ध क्या करना है ये भी मालूम चल जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0 सिद्ध करना है। और टेन 3 पाई या टेन n पाई का मान कितना होता है, 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0, यही कहें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, यही हमें सिद्ध करना है। चलिए अगला सवाल, ये हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 14 क्या है। 14 है टेन इनवर्स एक्स, 14 नंबर टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस 1, कोट इनवर्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। केवल दो ही निष्पत्तियाँ हैं इसमें। पहली टेन ए टेन बी के रूप में कोट को हम टेन में चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस, इसको अपन क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1। यहाँ इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध कर देंगे। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी दैट इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी का मतलब एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये क्या हो गया, टेन इनवर्स ऊपर का लघुत्तम लिया अपन ने एक्स प्लस 1, एक्स से गुणा किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ आ गया प्लस 1 अपॉन नीचे का लघुत्तम लिया एक्स प्लस 1, ये एक का गया एक्स प्लस 1 और माइनस का एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1, एक्स से एक्स क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना। अब देखिए लास्ट इसमें, अभी ये तो लास्ट तो नहीं है, अभी और सवाल चलेंगे। 15वां सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, टेन इनवर्स वाई एक्स टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड
समांतर श्रेणी में है। तो सिद्ध कीजिए वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड, वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड प्लस 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड प्लस 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 0, माइनस एक्स माइनस जेड बराबर। अब इसमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत है ही नहीं, हम आराम से कह सकते हैं जब समांतर श्रेणी में है तो बीच की संख्या दोनों की संख्याओं का योग का आधा होगा, यानी कि tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में है। अर्थात tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z अपॉन 2, पहली और तीसरी संख्या का योग का आधा समांतर श्रेणी में आ गया। तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर दिया, 2 tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। 2 tan इनवर्स y को हम खोलने देंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z को हम लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस z अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। दोनों तरफ से tan इनवर्स खत्म हो गया तो ये आ गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस z अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन सिद्ध करना चाहते हैं वो चीज़ आ रही है नहीं आ रही है। देखिए 2y को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स जेड से बराबर x प्लस जेड को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर से। तब देखिए क्या हम जो सिद्ध करना चाह रहे हैं वो आ रहा है, ये आ गया 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड, ये आ रहा है इज इक्वल टू x से गुणा किया x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस इंटू एक्स प्लस जेड आ रहा है तो वाई स्क्वायर गुणा एक्स प्लस जेड आ जाएगा अपने पास। अपन इसको सीधी तरीके से खोलेंगे, यहाँ ये लिखेंगे एक्स प्लस जेड और माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड। तो ये देखिए वाई स्क्वायर प्लस जेड को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड प्लस 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 0। यही हमें सिद्ध करना है। यहाँ ये चीज़ क्या ध्यान रखनी है, 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड, ये अपने पास क्या है, वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड, वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड, यानी कि एक्स प्लस जेड के साथ वाई स्क्वायर आ रहा है तो इसको हम एक को अलग खोल देते हैं और वाई स्क्वायर को अलग खोलते हैं। तो एक को गुणा करेंगे तो एक्स प्लस जेड और माइनस वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर गुणा एक्स प्लस जेड। तो आप देखिए आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना भी आप कमेंट्स कर सकें, कोई आपकी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके बताएं और अच्छी लगी हो तो आप आगे किस प्रकार से चाहते हैं वो बताएं। धन्यवाद।